वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज इकोनॉमिक्स के क्लास से मैं भारत के इकोनॉमी पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। नीलू रंजन की शोध से प्राप्त विवरण का एक सरल विश्लेषण मैं कर रहा हूं। भारत सरकार के लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार के लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बात को इस बात को मैं विश्लेषण करूंगा कि क्या किसान का कौन सा हित जो है यूएस नहीं मानना चाहता है। अ, अपने किसान को आगे रख करके हम लोग किसान के हित को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और इसीलिए बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए बार बार जो मंत्री लोग जा रहे हैं तो फाइनली कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। हर बार अगले 1 महीना के बाद का डेट मिलता है। बात क्या है? बात है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत में कृषि और दूध उत्पाद कृषि और दूध उत्पाद बड़ी अड़चन साबित हो रहे हैं। इस कारण से डील नहीं हो रहा है। क्यों? अमेरिका अपने कृषि और दूध उत्पादों के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए कह रहा है, अड़ा हुआ है कि खोलिए, अमेरिका का दूध पिएगा। अब बात क्या है कि अमेरिका में जो फसल है उस फसल में अमेरिका में बड़ी मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम कहते हैं, फसलों की पैदावार होती है। भारत में जीएम फसलों पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। ये पहला झटका है। ट्रम्प कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है उसको उसके उत्पाद को भारत में जाने दीजिए फ्री। मोदी जी कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल माने जीएम फसल पर पूरी तरह रोक लगी हुई है।
ऐसे में अमेरिकी जीएम फसल को भारत अनुमति नहीं दे सकता। इसी तरह से अमेरिका में पशुओं के चारा, यहाँ पशु के चारा में हम लोग घास देते हैं, भूसा देते हैं, खाने किचन में जो छिलका रहता है फसल वो है, माड़ है, ये सब चीज दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में पशुओं के चारे में मांसाहार मिलाया जाता है। मांस का, गाय का मांस, सूअर का मांस, जो भी मांस हो, पेड़ का मांस, वो सब मांस से निकले हुए बहुत सारे पदार्थों को खाना में मिला करके खिला देता है। तो इसलिए उस ज्यादा बुलंद भी होता है और दूध भी ज्यादा देता है। लेकिन उस तरह का दूध हमारे यहाँ लोग पिएगा ही नहीं। जान जाएगा कि गाय को मांसाहार खिला रहा है। हम लोग के यहाँ का गाय जो है पूरा शाकाहारी है। तो भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है। यही नहीं, दूध और उसके उत्पादकों को धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो चरणामृत जो है दूध से बनता है, एकदम फ्रेश दूध दुहा के लोग लाता है, उसको बनाया जाता है। अब जान जाएगा कि ये गाय को मांसाहारी चीज खिलाए हुआ है तो उसको कोई लेगा ही नहीं, विद्रोह हो जाएगा। इस संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहते हैं। एक बार पटना शहर में एक राजेंद्र नगर में एक मोन्यूल हॉकी स्टेडियम है। उसी स्टेडियम के पास देखे कि मछली बेच रहा था और हम जा रहे थे तो रोक के खरीदे। वहीं पर कुछ स्टूडेंट खड़ा था जो हमको पहचान लेता, आया, अब असली मछली क्यों ले रहे हैं? हम कहे कि इसमें बहुत कहता है खाने से, अ, अगर पेशेंट भी है तो उसको खिलाइएगा, उसका खून बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। और वो मछली मांगुर मछली था, और लंबा लंबा मांगुर मछली, बड़ा ताकतवर। उसको तराजू में डालता था तो 5 को डाले तो 2 को कूद गया, तौला ही नहीं पा रहा था। ताजा ताजा था, सब एकदम चलते रहता है, हाथ से पानी को ऐसे ऐसे करके वो, और आकर्षित भी करता है कि देखिए एकदम जिंदा है। आप उसको उठा के रखता था अ, ये ये तराजू के, तो 1 2 वो उछल के भाग जाए। तो उसको क्या किया कि जो बाट होता है 2 किलो वाला, उससे उसके मुंह पर मारा और मार के उसको घायल कर दिया। और तब उसको रखा तब फिर कूदा नहीं, तोड़ के दिया। मेरा स्टूडेंट सब जो खड़ा था पटना यूनिवर्सिटी का, उसी जगह उससे थोड़ी दूर पर हॉस्टल है। तो आया, कहा कि सर हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग इस बात को एकदम ठीक नहीं मानते। तो वो हमको बताया कि सर हमारे गांव में अगर मान लीजिए कोई जानवर मर जाता है, बड़ा जानवर, गाय भैंस ये सब, तो उसको लेकर के ये तालाब में डाल देता है, जहाँ वो मछली पालन कर रहा है उससे डाल देता है। और देखिएगा 2 4 दिन के अंदर में वो केवल हड्डी रह जाता है, सब उसका पाट पुर्जा खा जाता है मछली। तो उसको खाइएगा तो ताकत तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये किस तरह का ताकत है। उसके बाद से हम इतना प्रभावित हो गए कि अब तो ले लिए थे तो फेंक नहीं सकते थे, घर लाए, बनने दिए। लेकिन उसके बाद से हम खाए भी नहीं, हम कहे कि तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खाएंगे। तो लाए खाए के लिए हुए, जो लोग है गैस को खिला दिए। और उसके बाद से आज तक फिर कभी उसको खाए नहीं। अब समझ में आ रहा है कि वो मछली जिस तरह से है उसी तरह वहाँ की गाय को, जब हम नॉर्थ अमेरिका गए हुए थे और कनाडा के बहुत सारे जगहों पर गए रूरल एरिया में, तो गाय सब देखिए जो चर रहा था, बुलंद गाय सब। और उसका शकल भी हम लोग की गाय से थोड़ा डिफरेंट हो लगता था, और खूब मोटा ताजा। और यूएस में, कनाडा में, इस समय गाय का मांस खाने वाले की संख्या बहुत है। इंडियन सब भी ये खाता है, सब चीज में मिलाया रहता है।
यहाँ जैसे चिकन बर्गर लाता है, वहाँ उसी तरह से वो उसी का बर्गर आवेगा, उसी में लगा हुआ रहेगा। ट्रम्प कहता है कि हमारे यहाँ जो दूध है उसको अपने बाजार में जाने दीजिए। अब उसके दूध में तो मांसाहारी खिलाया हुआ है गाय का, और उसको हम लोग शिव जी पर चढ़ावेंगे तो तांडवे करने लगेंगे, चढ़ाने वाला भी साफ हो जाएगा, जो हम लोग का मान्यता है। वो चरणामृत में उसको हम लोग एकदम माथे में लगाते हैं, एक चम्मच हाथ में दिया, तुरंत लिए मुंह में ले लिए। तो अब ये आपको मानना है तो मानिए, ना मानना ना मानिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोग मानते हैं कि दूध जो प्योर है, और उस दूध में शाकाहारी भोजन ही गाय को खिलाया जाता है, मांसाहारी नहीं। वहाँ है कि शाकाहारी भी रहेगा तो उसमें मांसाहारी कुछ चीज मिला के देगा, जो गाय को शुरू से टेस्ट हो जाएगा, और उसका असर होगा कि आपके यहाँ 3 केजी हो रहा है तो उसके यहाँ 10 केजी उत्पादन होगा। फिर जो उसका बॉडी आप देखिएगा, हम लोग के यहाँ गाय का देखिएगा, हड्डी हड्डी निकला हुआ रहता है पीठ के पास, और उसका देखिए पूरा एकदम गोल मटोल एकदम लगता है कि पुतला के तरह, जो उसका कोई पुतला बनाया हुआ है। तो देखिए खेत में कनाडा में जब जा रहे थे एडमिंटन की ओर और जैस्पर की ओर, तो सब जगह पर देखे, मॉन्ट्रियल में गए तो वहां भी देखे। तो इस तरह से हमको लगा कि उस समय उतना ध्यान में नहीं आया कि एक मुद्दा उठेगा, लेकिन अभी जो पैक्ट हो रहा है और बाइलेटरल हो रहा है, द्विपक्षीय है, मल्टीलेटरल तो है नहीं, बाइलेटरल, दो देश के बीच में बात होगा, इसी पर बात अटक जा रहा है। हम ही सोचे थे काहे लौट लौट के आ रहा है, हर बार जा रहा है आ रहा है, और फाइनल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि आप हमारा अ, अमेरिका का जो दूध है, अमेरिका का जो अनाज है, सब्जी है, इस सब को भारत में भेजने फ्री कर दी। हमारे यहाँ वही मुख्य चीज है, और उसका जो चीज आएगा वो हमारे यहाँ खाने योग्य नहीं है। अनाज भी जो उसका है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का रहता है, उसका उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो टेस्ट वैसा नहीं है जो हम लोग के यहाँ है। इसलिए हम लोग क्या देखिएगा, अब इधर मोतिहारी बेतिया की तरफ जाइएगा तो अरवा चावल का जो खेत रहेगा, तो ट्रेन गुजरेगी तो उसका स्मेल खूब खूब सुंदर, स्वादिष्ट, जो किसी चीज का जो होता है वो आपको उस पौधा से नजर आएगा, जो लगा हुआ अभी कटा नहीं है, वो स्मेल है। और जब उसका खीर अगर बनता है तो पूरे घर में चारों ओर उसका एक तरह का सुगंध ऐसा लगता है। तो वो हमारे यहाँ का वो स्पेशल चीज है। अब इनको देखिए, वो अरवा चावल उनको भेजा गया है, पूरा जहाज का अरवा चावल उतारने उल्टा रास्ता कर दिया, नहीं लिया। अभी कई चीज और कर रहा है, नहीं लेंगे ये। तो मोदी जी कहे कि भारत सरकार जो अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, भारत का किसान जो हम लोगों का अपना बीज है उसी का प्रयोग करेगा। ये जो है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हम लोग नहीं लगाते हैं। एक दूसरा जो है कि अमेरिका में चारा, जो है पशुओं को चारा जो खिलाया जाता है वो मांसाहारी रहता है, और दूध ज्यादा होता है, और पशु का हेल्थ भी लंबा चौड़ा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ उसका नहीं, हमारे यहाँ छोटी गाय भी देखिए, जैसे अगर आप जितना ऊंचाई पर जाइएगा तो गाय का साइज छोटा हो जाएगा। जैसे हम अ, हरिद्वार से गए बद्रीनाथ, तो वहाँ जो होटल होटल में दूध पीने के लिए देता था, उसका बेहतरीन टेस्ट। तो पूछे कि भाई ऐसा दूध तो नीचे हमको नहीं मिलता है बिहार में। तो बोला कि देखिए यहाँ जो गाय है ना, वो छोटी छोटी गैया हैं, और वो जितना ऊंचाई पर चढ़िएगा तो प्रकृति का ऐसा है कि वो चढ़ सकने के लिए उसका हाइट छोटा हो जाता है, लेकिन दूध में बहुत टेस्ट होता है,
क्योंकि पहाड़ में वो चढ़ती है सब, बहुत सारा ऐसा चीज चढ़ती होगी जो कि पौष्टिक बनाता है। तो देखिए एक सरदार बैठे हुए थे, वो पूरा एक गिलास लेके पिया। तो मुझसे पूछे कि पूरा बराबर पीते का, हम शाम को आते हैं यहाँ एक गिलास पीते हैं। तो वो समझने में आया कि दूध के टेस्ट में भी अंतर हो जाएगा। तो बहुत सारे चीज को जानना जरूरी होता है। और किसान के लिए बड़ी कीमत चुकाने को भारत के प्रधानमंत्री तैयार हैं, चाहे हमको जो हो जाए। लेकिन हम ये ट्रम्प का बात नहीं मानेंगे। उसे सामने फटर फटर करने का नहीं ना है, चुप रह जाना है। और स्टाफ और जो मिनिस्टर लोग जाके बात कर रहा है। तो ये दो मुद्दा है जो बहुत कठिन मुद्दा है। एक है जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल का उत्पाद, हमारे यहाँ वो उत्पाद नहीं है, हमारे यहाँ हरित क्रांति वाला जो है वो है। और दूसरा जो है वो पशुओं को चारा मांसाहारी खिलाते हैं, तो उसका जो है दूध बटर छेना ये सब हम भारत में आने नहीं देंगे, और इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो इस बात को देख करके और पशुओं के दूध और उसके उत्पाद करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत के आर्थिकी में मछली उत्पादन की अहम भूमिका है। तो ट्रम्प जो है वो केवल रोज दिन एक न एक बात करता है कि हम अ, भविष्य में और भी कई प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध लगाने का उनको लग चुका है आदत। लेकिन भारत जो है इस बार तेजी से तैयारी कर लिया है। तो किसानों के तैयार हैं। और इसलिए ये कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अमेरिका द्वारा अमेरिका द्वारा अमेरिका अमेरिका अपने कृषि अमेरिका अपने कृषि और दूध और दूध उत्पादों के लिए उत्पादों के लिए भारतीय बाजार भारतीय बाजार खुलवाने पर अड़ा है। खुलवाने पर अड़ा है। खुलवाने पर अड़ा हुआ है। जबकि
मोदी सरकार भारत जबकि मोदी सरकार किसी भी कीमत में किसी भी कीमत में भारतीय कीमत में जबकि मोदी सरकार भारत किसी भी मोदी सरकार का भारत किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत जबकि जबकि भारत ने साफ कर दिया है भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में अमेरिका में बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा जेनेटिकली जेनेटी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड जीएम फसलों की पैदावार होती है साफ कर दिया है कि अमेरिका में बड़ी मात्रा में जेने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम जीएम फसलों
की पैदावार होती है, कि पैदावार पैदावार होती है। पैदावार होती है। भारत में भारत में भारत में जीएम फसलों जीएम फसलों पर पूरी तरह रोक लगी हुई है, पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। ऐसे में ऐसे में भारत जीएम जीएम ऐसे भारत जीएम जीएम ऐसे में ऐसे में अमेरिकी जीएम ऐसे में अमेरिकी जीएम ऐसे में
ऐसे में अमेरिकी जीएम, ऐसे में अमेरिकी, ऐसे में अमेरिकी जीएम फसलों को फसलों को भारत अनुमति नहीं दे सकता। भारत अनुमति भारत अनुमति नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। इसी तरह इसी तरह अमेरिका में इसी तरह अमेरिका में अ, पशुओं के चारे, पशुओं के चारे पशुओं के चारे में मांसाहार मिलाया जाता है। मिलाया 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 जाता है। पशुओं के चारे में मांसाहार मिलाया जाता है। भारत में भारत में बड़ी आबादी भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है।
शाकाहारी है। यही नहीं, यही नहीं, दूध और उसके उत्पाद, उसके उत्पादों के के धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग को, में प्रयोग को देखते हुए, प्रयोग को देखते हुए उसकी शुद्धता, उसकी उसकी शुद्धता का काफी ध्यान भी रखा जाता है, का का काफी काफी ध्यान भी रखा काफी ध्यान भी रखा जाता है, काफी ध्यान भी रखा जाता है। ऐसे में ऐसे में ऐसे में मांसाहार वाला चारा खाने वाले खाने वाले पशुओं पशुओं के दूध के दूध और और उसके और उसके उत्पाद उसके उत्पाद उसके उत्पाद
उसके उत्पाद करोड़ों लोगों लोगों की सांस्कृतिक सांस सांस्कृतिक मान्यताओं मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं और धार्मिक धार्मिक भावनाओं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ठेस ठेस पहुंचा ठेस पहुंचा सकते हैं। इसी तरह दो हुआ भारत के अनुसार कृषि तथा डेयरी की तरह तरह
मछुआरों के हितों के साथ कभी भी नहीं करेगा। अमेरिका द्वारा भारतीय
भारतीय वस्तुओं भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50%। 50% करने के करने के अगले दिन ही अगले अगले ही अगले ही दिन प्रधान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि भारत कभी भी कभी भी कभी भी किसानों पशुपालकों और मछुआरों मछुआरों के हितों के साथ समझौता समझौता नहीं करेगा नहीं करेगा सरकार के लिए सरकार के लिए अपने किसानों अपने
अपने किसानों का हित किसानों का हित सर्वोच्च सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कहा है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत रूप से रूप से मुझे मुझे बहुत बड़ी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुकानी पड़ेगी। पड़ेगी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। भारत इसके लिए तैयार है।
भारत इसके लिए तैयार है। उनका यह कथन उनका यह उनका यह कथन खास मायने रखता है। खास मायने खास मायने रखता है, क्योंकि क्योंकि पूर्व में क्योंकि पूर्व में अमेरिका पूर्व में अमेरिका की कुछ एजेंसियां की कुछ एजेंसियों कुछ एजेंसियों पर भारत के चुनाव में भारत भारत के चुनाव में हस्तक्षेप के भी आरोप लगाए हैं। प्रसिद्ध कृषि कृषि विज्ञानी एमएस एमएस स्वामीनाथन स्वामीनाथन स्वामीनाथन
शताब्दी। शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए को संबो संबोधित करते हुए ए, मोदी ने मोदी जी ने कहा कि खेती की खेती सिर्फ होती सिर्फ फसल फसल की नहीं होती कि नहीं होती है। खेती जिंदगी होती है। खेती जिंदगी होती है। जिंदगी होती है। भारत आज मछुआरों और डेयरी किसानों और डेयरी डेयरी किसानों के लिए के लिए कीमत चुकाने के लिए कीमत कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया
उन्होंने साफ किया साफ किया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार सरकार विभिन्न योजनाओं विभिन्न विभिन्न योजनाओं के माध्यम से के माध्यम से किसानों की आय किसानों की किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन जीवन स्तर को सुधारने को को सुधारने की कोशिश की सुधारने की कोशिश कर रही है जीवन से सुधारने की कोशिश कर रही है कर रही है कर रही है इसी वजह से इसी 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 वजह से भारत कई फसलों कई फसलों फलों और सब्जियों और
सब्जियों के उत्पादन में के उत्पादन में के उत्पादन में के उत्पादन में विश्व में विश्व में पहले और दूसरे पहले और पहले और दूसरे पहले और दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में भी भारत मछली उत्पादन में भी भारत दुनिया में दुनिया दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। कृषि उत्पादों में कृषि उत्पादों में भारत आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता 140 करोड़ देशवासियों 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 की खाद्य सुरक्षा की देशवासियों की देशवासियों की खाद्य
खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा के लिए के लिए अहम है आम है। और भारत इसे खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं डाल खतरे में नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि देश के मछुआरे देश के मछुआरों देश के मछुआरों पशुपालकों पशु पशुपालकों किसानों किसानों के हितों के हितों की रक्षा के लिए की रक्षा किसान की रक्षा के लिए ताकि दे किसान मछुआरों पालकों किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत आज तैयार है।
भारतीय भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने किया। ट्रंप टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने किया और तुरंत मोदी जी ने करारा जवाब दिया। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि भारत जो है घबराने वाला नहीं है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के हित में बोल रहे हैं और उन्होंने बतलाया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से भारत कई फसलों, फलों और सब्जियों में के उत्पादन में विश्व में पहले और दूसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में भी भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है। कृषि उत्पादों में भारत की आत्मनिर्भरता 140 करोड़ देशवासियों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है और भारत इसे खतरे में नहीं डाल सकता है। उन्होंने कहा कि देश के मछुआरों, पशुपालकों, किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत तैयार है और एकदम करारा जवाब दिया कि अमेरिका बड़ी मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों की पैदावार करने में विश्वास करता है। भारत के लिए जीएम फसलों पर पूरी तरह से रोक भारत में जीएम फलों पर भारत में जीएम फसलों पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। ऐसे में अमेरिकी जीएम फसलों को भारत अनुमति नहीं दे सकता है। इसी तरह अमेरिका में पशुओं के चारे में मांसाहार मिलाया जाता है। भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है। यही नहीं, दूध और उसके उत्पादों के धार्मिक अनुष्ठानों अनुष्ठानों में प्रयोग को देखते हुए उसकी शुद्धता का काफी ध्यान भी रखा जाता है। ऐसे में मांसाहार वाला चारा खाने वाले पशुओं के दूध और उसके उत्पाद करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। इसी तरह दक्षिण भारत की आर्थिकी में मछली उत्पादन की अहम भूमिका है। इसलिए हर हालत में भारत कभी भी किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित के साथ समझौता नहीं करेगा। सरकार के लिए अपने किसान का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत इसके लिए तैयार है। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये
बहुत ही सही निर्णय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। उनका ये सोच भारत के हित में है और पूरा भरोसा है कि अगर भारत, रूस और चीन का एक कोई संगठन था जो कि अभी मृत प्राय है, उसी को रिवाइव करने जाएगा। और ये 3 जो है वो बहुत बड़ा पावर हाउस होगा और विश्व का समझिए मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी में रहेगा। भारत और चीन मिला दिया जाए तो उसके बराबर, दोनों के बराबरी में तो पूरा विश्व का मिला दीजिएगा आदमी तो होगा कि नहीं, ये जोड़ घटाव की बात है। तो इसलिए हम लोग फुल्ली तैयार हैं कि मांस मांसाहारी भोजन कराएं, मांसाहारी चारा पशुओं को खिलाकर और उसके दूध को बढ़ाना, वो ठीक है, आपके यहाँ जो है उसको ठीक मानते हैं। मेरे यहाँ ये सांस्कृतिक पर हमला है और सांस्कृतिक और मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए हम सभी मोदी जी के इस करारा जवाब से भीतर से मजबूत महसूस कर रहे हैं कि भारत जो है कल तक ले हाउडी मोदी में ये हाथ पकड़ करके, इसे पकड़ के तो देखा हुई वो आंख भी याद आ रहा है, पूरा हॉल में मोदी जी को घुमाया। अब भीतर में क्या विष भरा हुआ है सो भी पता चल गया। जैसा तुम घुमाया, और हमारे मोदी जी देखिए कितने सरल हृदय के हैं। उन्होंने वहां हिंदुस्तान के विभिन्न भाषाओं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू, बंगला, उड़िया, सब में वो सबको नमस्ते किए और बोल दिए अब की बार फिर से ट्रम्प सरकार। ये तो बड़ा बात हुआ कि भाई प्रचार कैसे कर सकते हैं दिल से। अभी हिंदुस्तानी का तो जो हृदय है सब जान ही रहे हैं कि सारा सोना लूट के ले गया और उसके बाद भी दोबारा चढ़ाई किया तो उसको मारा नहीं, हर बार छोड़ देता था। तो अब की बार ट्रम्प सरकार, और वही ट्रम्प सरकार जो आ गए अगली बार, उस बार तो नहीं आए, अगली बार जब आ गए हैं तो देखिए जो भीतर में एक अहम है, आप देखिएगा कितना भी कुछ हो जाएगा। अगर आपकी आय मिडिल इनकम है तो वेरी हाई इनकम ग्रुप के पास आप जाइएगा तो आपका वेशभूषा देखेगा, जूता देखेगा। अब सोचिए जूता की कीमत जो है लाखों में होती है। गुच्ची जूता या कौन जूता कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ प्रधान मंत्री या अ, मुख्यमंत्री रही हैं लेडी, वो 1-2 रूम उनका जो है इंटरनेशनल, नेशनल तरह-तरह के सैंडल से भरा रहता था। जब भी दिल्ली आती थी तो पूरे फ्लोर, माने होटल में कमरा नहीं, पूरा एक फ्लोर बुक करती थी और उस समय सारा सामान आता था कब क्या पहनना है। और जूता से ही जो अ, माननीय राजीव गांधी जी का धोखे से हत्या किया ब्लास्ट करके, तो शरीर छत-बिछत हो गया। पहचाने कैसे कौन क्या है? तो उनका जो जूता था वो बहुत कॉस्टली जूता था। गुच्ची जूता या क्या था, गुच्ची शू, उस तरह का हम सुनते थे उस समय या कुछ अखबार में निकला। उसी जूता वाले टाँग को पकड़ के और उससे मैच करके बहुत सारे
उनके शरीर के पार्ट्स को प्राप्त किया गया था। तो जूता भी बहुत महत्व रखता है, और बहुत कॉस्टली जूता जो है वो भारत में नहीं विश्व में भी बन रहा है। इसलिए किसानों के लिए बड़ी कीमत चुकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं, और आगे आगे देखिए क्या होता है। अगर कुछ दिनों में पुतिन प्लस इंडिया प्लस चाइना, इन दोनों का एक अगर पुराना एक कोई संगठन बतला रहा है, वो मृत प्राय हो गया था, उसी को रिवाइव करेगा, तो एक बड़ी शक्ति उभर के आएगी, और डेमोक्रेटिक कंट्री को मजाक बना दिया है। कभी कुछ इस तरह से होता है। ये तो लोकल लेवल में आप देखिएगा कि स- जब एकदम पीक पर रहेगा बाजार, एकदम हाई रेट रहेगा। अब बाद में जाइएगा, लास्ट में जब बत्ती उत्ती जल गया हुआ गाँव के पेठिया में देखिएगा, सबका दाम जो है 40% कम हो जाएगा। कुछ लोग इसी इंतजार में है कि कब डार्क हो और डिबड़ी जले कि उस समय 40% डिस्काउंट पर ले लें। गांव में जो हाट होता है, गांव का भी इकोनॉमी अपना ही विलेज इकोनॉमी। आप देखिएगा कि सोमवार के दिन एक जगह हाट लगेगा, ठीक उसके अपोजिट में मंगलवार को लगेगा, फिर उसके उस साइड में लगेगा बीफे को, इधर लगेगा शनिचर को, फिर एक इतवार को बड़ा पेठिया लगेगा। हमारा रूरल इकोनॉमी अपने आप में फुल्ली वेल डेवलप्ड है, लेकिन उसको मिक्स कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम लोगों के रूरल एरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। जमींदारी सिस्टम लाया, और जो टॉर्चर करता था किसानों का, मनोबल तोड़ दिया। बहुत तरह का उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो दैट्स ऑल। हम लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसानों के साथ ही पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी नहीं समझौता होगा। Thank you for watching this video. Like it, share it, and subscribe it.